बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये सारा उनका किस्सा डिस्कस कर रहे थे। तो जो आगे फिर चले चलते हैं आगे, फिर कुछ वो स्टार्ट होता है कि एक रवायत में है कि एक लड़का कि जो अंधा था, तो उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लाके तो उनसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप अल्लाह ताला से दुआ करें इस लड़के के हक़ में कि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक जब उस लड़के की तरफ किया और अपने रोशन चेहरे की शुआएं उसके चेहरे पर डाली, तो खुदा के फजल करम से जो वो लड़का था अंधा, उसकी आंखें ठीक हो गईं। और अक्सर आदमियों ने इस रवायत को यूँ बयान किया है कि मुल्क मिस्र और शाम में जब कहत फैल गया और किसी मुल्क में भी अनाज वगैरह नहीं रहा, तो सिवाय हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के और तमाम मखलूक खुदा अतराफ में गला असल करने के लिए जाती थी और मुख्तलिफ जगह से हम थोड़ा सा गला लेकर ना आ जाते थे वो लोग। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम भी इसी कहत साली में मुब्तला थे। उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा कि तुम भी मिस्र जाओ और वहाँ के जो अजीज़ मिस्र है उनसे ना गला लेके आओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म को सुनकर उनके 10 बेटों ने मिस्र जाने का इरादा किया और उनका एक छोटा भाई जिसका नाम बनियामीन था, उसको हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास ही छोड़ दिया ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के पास जो कुछ भी माल वगैरह था, तो वो अपने ऊँट पर लेके ना मिस्र को चले गए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तर्जमा: और आए भाई हज़रत यूसुफ के फिर दाखिल हुए उसके पास, तो उन्होंने उनको पहचाना, उनके भाइयों ने उनको नहीं पहचाना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मुल्क मिस्र के मुख्तार हुए, यानी उन्हें वहाँ की सारा कंट्रोल मिल गया, तो 7 बरस तक उन्होंने खुद वहाँ बादकारी की और तमाम मुल्कों का जो अनाज था वो वहाँ पे जमा करते रहे। तो फिर जो 7 साल वहाँ पे वो जो कहत रहा था उस एरिया में, तो इस कहत साली में एक ही उन्होंने जो ना उसकी रेट फिक्स किया जो गले का था। अपने मुल्क वालों और जो फिर जो दूसरे मुल्कों से जो लोग आते थे, सबको वो सेम रेट पे वो गल्ला देते थे। ये नहीं कि अपने मुल्क वालों के लिए और बाहर से आने वालों के लिए और अगर बाहर से कोई आता तो उसको एक ऊँट के जो बराबर होता था ना उसके वज़न के, जो भी उनका वो उसके ऊपर सामान जैसे भी था लेन-देन का तरीका, तो वो उतना देते थे। तो उससे ये था कि अगर ज़्यादा देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि वो एक ही जो आता था वो काफ़िला तो वही सारा लेके चल जाएगा, तो फिर बाकियों के हिस्से में तो कुछ ना आता। तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट वो की हुई थी कि इतना ही देना है सबको। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि सबको ही मिल गया और सबका भला हो गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये इस तरह से गंदम का ये किया जो कहत साली के सिचुएशन में, तो उससे जो उनका जो मुल्क का ख़ज़ाना था वो बहुत ज़्यादा भर गया और हर मुल्क में फिर ये ख़बर थी कि मिस्र में अनाज और गल्ला वगैरह सस्ता है। तो ये ख़बर सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र में आ गए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने जो भाइयों को देखा तो उन्होंने तो उनको दूर से पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि इनको मेरे पास लेके आओ। चुनांचे जब सब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह से उनको देखा भाला, तो उनको यकीन हुआ कि उनके भाई हैं। तो उन्होंने, लेकिन जो भाई थे उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। और बाज़ रिवायतों में यूँ आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त बादशाही टोपी अपने सर पर रखकर और ऐसा शानदार लिबास पहन के तख्त पर बैठे थे, तो इसकी वजह से उनके भाइयों ने नहीं पहचाना। और बाज़ ने ये कहा है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुल्म किया था और ज़ालिमों के दिल से आवते, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके। वल्लाह आलम। बहरहाल फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारा काम काज क्या है, कि तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कहत पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम ना आपसे अनाज और गला वगैरह खरीदने के लिए आपके पास आए हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ना कि तुम लोग कोई जासूस हो और शहर में जासूसी करने के लिए आए हो, तो ताकि तुम यहाँ का जो सारी ये खबरगिरी करके हाल वाल मालूम करके तो दुश्मनों को खबर दे दोगे। तो ये सुनकर वो बोले कि हम 10 भाई हैं और एक ही बाप से हैं और ये हमारा काम नहीं है और हमारे बाप भी पैगंबर हैं जिनका नाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम है। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम सब कितने भाई हो? तो फ़ौरन बोले कि हम अपने बाप के कुल 12 भाई थे और हम में से जो सबसे छोटा भाई जो था वो एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने के लिए एक मैदान में गया और वो हम लोगों से अलग हो गया और एक किनारे पर सरा के जाके ना तो बकरियां चराने लगा और हम सब वो उससे गाफिल हो गए। इतने में क्या होता है कि एक भेड़िया आता है और उसको खा जाता है
اور اسی کا جس کو وہ بھیڑیا لے گیا، اسی کی ماں کے وطن سے ایک اور بھائی ہے، اس کو ہم نے اپنے باپ کے پاس چھوڑ دیا تاکہ ہمارے باپ کی وہ دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ اس وقت وہ اکیلے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری اس بات کی کیا مطلب دلیل ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ وہ بالکل سچ ہے، اس پر کون گواہی دے گا؟ وہ بولے اے عزیز مصر، اس شہر میں تو ہم بالکل مطلب کہ نئے نئے آئے ہیں، مسافر ہیں، تو یہاں تو ہمیں کوئی نہیں جانتا، تو اس بات کا ہم ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے گواہ نہیں ہیں تو جو تمہارے باپ کے پاس تمہارے بھائی ہے تو اس سے لے آؤ، تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ سچے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اب تو ان کے جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نا ان کو ہمارے ساتھ نہیں آنے دیں گے، اپنی نظروں سے جدا نہیں کریں گے اس کو، تو کیونکہ پہلے بھی ایک ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو لے کے گئے تھے اور وہ اب سے جدا ہو گیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ چلیں ہم اپنے باپ سے کہیں گے اور آئندہ جب آئیں گے تو وہ اس کو لانے کی کوشش ضرور کریں گے اور آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس وقت جاؤ اور صرف تمہارا ایک بھائی تم میں سے نہ یہاں بطور قید رہے گا، تاکہ تم جاؤ اور اپنا جو بھائی تمہارے والد کے پاس ہے اس کو لے کے آؤ۔ تو سب نے پھر مل کے جو آپس میں مشورہ وغیرہ کیا کہ کون یہاں رہے اور کون جائے، تو سب کے ناموں میں نا قرعہ اندازی کی گئی۔ تو وہ جو قرعہ تھا وہ شمون کے نام پر نکلا، وہی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قیدی رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ناج ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت ناج کی ان کو واپس کر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ بس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو میں تمہیں اور بھی اناج اور ایک شتر کے بوجھ کے برابر زیادہ اناج دوں گا۔ اور جو مال حضرت یوسف کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے یہ غلہ وغیرہ خریدنے کے لیے، وہ مال بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا، وہ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی کہ تاکہ وہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے دے دیا تھا کہ باپ معلوم کرے کہ میرا مال واپس دینا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے سوائے یوسف کے۔ بس جو شمون تھا وہ وہاں قیدی رہا، یہ سمجھ بوجھ کر اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ تو خبر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دے دیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ یوسف، اگر بھائیوں سے تم نے مکافات لی تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ جو معاف کرنا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، اور تم اپنے آپ کو ان سے چھپا لو اور ان کو بھی اپنی پہچان مت دینا تاکہ وہ تم سے شرمندہ ہو کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے تمہیں پہچان لیا تو اپنی ضرورت تم سے پوری نہیں کر سکیں گے، تو اس وقت ان کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بھائیوں سے کوئی مطلب کہ انہیں سزا وغیرہ دی کوئی نہیں دی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ان کو اپنے پاس بلا کے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے اور کس جگہ کے رہنے والے ہو، تو بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ان کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے جو والد ہیں ابھی حیات ہیں، تو بولے کہ ہاں ابھی وہ زندہ ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے، اور وہ بہت ضعیف ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی معذور ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں چلی گئی، مطلب آنکھوں کی بینائی کیوں چلی گئی، تو وہ بولے کہ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کا نام یوسف تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے غم میں وہ اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، مطلب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے بھی اس ایک بیٹے کے لیے ان کا ایسا حال ہو گیا، تو وہ بولے کہ ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے اور اس کا نام بنیامین ہے اور اس کی 6 بہنیں بھی ہیں، لیکن یوسف ان میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور ان کے غم میں روتے روتے ہمارے والد صاحب کی آنکھیں مطلب آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور ایک مکان شہر کے باہر جو انہوں نے بنایا اس کا نام بیت الاذان رکھا، اور اسی مکان میں نا وہ ہر ٹائم عبادت کرتے رہتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا، وہ بولے نہیں ہاں البتہ اپنی خوبصورتی میں زیادہ تھا، اور عقل مندی اور دانائی میں بھی ہم سے بہت تیز تھا، الغرض کے اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان کو بہت ستایا اور ظلم بھی بہت کیا، مگر جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ یوسف نے اپنے خدمت گاروں کو بلایا، ان سے کہا کہ دیکھو یہ بیچارے مسافر اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں،
اور ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو اچھی جگہ رہنے کے لیے دو، ان کو اچھا سا کھانا کھلایا۔ اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں تو اپنے ملازموں سے کہا کہ ان کو اچھا قسم کا لباس اور اچھے قسم کا کھانا دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار میں اناج بہت سستا بکتا ہے، تو اس کو ہم خریدنے کے لیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا لائے ہو؟ مال اپنا، جس کے بدلے میں کہ تم لوگ ہم سے اناج لے کے جا سکو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مال جو ہے وہ پشمینہ وغیرہ کا ہے، اور اس وقت اس کی قیمت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال ایسا تھا کہ وہ خریدنے کے قابل نہیں تھا کہ اس کو خریدا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گرچہ مال تمہارا اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کو خریدا جا سکے، پھر بھی میں نے اناج کے عوض اس کو تم سے لے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا پورا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا، تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی۔ اب اگر اگلی دفعہ ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کر دیں گے۔ اور اہل مسلمان کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دی سوائے تمہارے۔ اور آگے بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب تیار کیا ان کا اسباب، اور کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کو میں پورا پورا معاف دے رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم نہیں دوں گا تم کو۔ تو ان کو یہی ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ وہ بولے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کہا انہوں نے کہ ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضرور۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے، اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو، یعنی کہ ان کا جو سامان ہے اس میں جا کے رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے جو سامان تھا اس کے اندر اس کو وہ جو 200 دینار تھے چھپا کے رکھ دیے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور کہہ دیا اپنے خدمت گاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آئیں۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے، سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ بھی آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں، جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھانا پلانا، اتنی خاطر کرنا، ہماری اور باپ کا حال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے۔ ان کی بول چال اور بات بھی اسی طرح ہے، اور اگر فی الحقیقت یوسف نہ ہو تو ایسا ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر واقعی ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے مل گئی ہے، اور اس نے یہ دولت، لشکر، اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پا لیا؟ پھر وہ آپس میں بڑے حیران ہو کے کہنے لگے کہ کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ وہ تو شاید کب کا مر چکا ہوگا، اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض میں جو بھائی تھے ان میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کس وجہ سے کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے انتقام لیتا۔ پھر جو یہودا تھا وہ بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں وہ بلاتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہیں کیا، اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راستہ کا اور مصر کے عزیز کی جو انہوں نے ضیافت کی، مہربانی کی، سارا کچھ بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کہیں میرے یوسف کی خبر بھی ملی ہے؟ تو وہ سب کہنے لگے، ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو تو بھیڑیا کب کا کھا گیا، اور اس کو اتنے دن بھی ہو گئے ہیں، اور یہ خبر ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی کو ہم پوچھیں گے بھی لوگوں سے تو یہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ کب کی بات ہے اور کب کیا آگے مطلب پوچھ رہے ہو۔ ہاں، ایک بات ضرور کہنی ہے کہ جو
अजीज़ मिस्र है वो बनियामीन को देखना चाहते हैं और वहाँ पे इसको ले जाने के लिए एक एक शुतर का जो बोझ है गंदम वो हमको ज़्यादा मिलेगी और अगर हम उसको वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर सुनकर तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि वहाँ मेरा यूसुफ है, अगर मेरा यूसुफ वहाँ ना होता तो बनियामीन को क्यों देखना चाहता। ये समझने की बात है कि अजीज़ मिस्र को बनियामीन से क्या मतलब। वो सब भाई अपने अब्बाजान से अर्ज़ करने लगे। अजीज़ मिस्र ने हमारी शक्लें देखी और फिर होश होकर कहने लगे, तुम लोग अपने छोटे भाई को आइंदा ज़रूर अपने साथ लाना, वरना तो गंदम नहीं मिलेगी। मुझे उसको देखने का बहुत शौक है क्योंकि वो आप लोगों से सबसे छोटा है। तो इस आयत के तर्जमे के मुताबिक तर्जमा, बस जब भी आए तरफ बाप अपने के कहा उन्होंने, ए हमारे बाप, मना किया गया है हमसे, बस भेज साथ हमारे भाई को हमारे दरमियान ताकि हम इसकी निगहबानी करें। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एतबार करूं तुम्हारा इस पर, मगर वही जैसा कि एतबार किया था इसके भाई पर। पहले कहने लगे, अल्लाह ताला बेहतर निगहबान है और सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब वो लोग सब के सब अपने बाप के पास आए, अपना लाया हुआ असबाब खोला तो इस असबाब में अपना माल भी पाया जो ले गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और जब खोला उन्होंने असवाब अपनी पूंजी जो थी वो उसमें पाई और उन्होंने अपने बाप से कहा कि जो हम लोग लेकर गए वो सब वापस आ गई है। अगर आपने छोटे भाई हमारे को हमारे यहाँ हमरा रवाना ना किया तो आइंदा भी हम सबको गल्ला एक एक बोझ ऊँट का मिलेगा, वरना हम सबको महरूम कर दिया जाएगा। फिर ये बात सुनकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ ना भेजूंगा अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ, यहाँ तक के कसम दो अल्लाह ताला की मेरे रूबरू कि इसको ले आओगे वापस मेरे पास। बस जब दिया उन्होंने उनको अहद अपना, कहा अल्लाह ताला इस बात पर गवाह है कि जो कुछ हम लोग आपसे कहते हैं वही हमारा और आपका कारसाज है। फिर सब भाइयों ने अपने बाप के सामने वादा किया और फिर कसम खाई। तब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा हाफिज़ है और गवाह भी है तुम्हारे कोलो करार पर। और ये भी खबर है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूंजी ऊँटों के सामान में पाई तो जो माल भी भेजा था अनाज के लिए मिस्र में, तो फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने को यकीन हो गया कि मिस्र में मेरा यूसुफ ही है। अगर यूसुफ नहीं होता तो अपने छोटे भाई को मिस्र में क्यों बुलाता। और मैंने भी यकीन किया, अगर मुझे यकीन ना होता तो अपने छोटे बेटे को अपने बेटों के साथ मिस्र क्यों भेजता। और जो अनाज मिस्र से आया था उसमें से आधा अपने जो थे अकारब वगैरह उनको दिया और आधा मुल्क शाम में भेज दिया और बनियामीन को अपने बेटों के हमरा मिस्र रवाना कर दिया। और चलते वक्त ये वसीयत की कि तमाम जो है ना तुम सब लोग एक ही दरवाजे से मिस्र के शहर में दाखिल मत होना, बल्कि जो मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो। मुमकिन है कि किसी की बुरी नज़र तुम पर पड़े और जो मेरी पूंजी वहाँ से बजरिया शुतर के बोझ में वापस आ गई है ये तुम ले जाओ और वहाँ पर उसे दे देना। हो सकता है शायद गलती से ये आ गया हो और ये चीज़ अनाज की कीमत में दी गई है, तुम्हें वापस रखना ना इसको हलाल नहीं है। ये वसीयत की और फिर कहा, जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सपुर्द किया। तो ये तवक्कल तो अल्लाह कहकर रोने लगे और अहले कुनान ने आपको रोते देखा तो वो लोग भी आपके साथ रोने लगे। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे कि कब वो आएँ और कब उनसे मिलें। गर्ज़े के सब लोग चंद रोज़ में मिस्र जा पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि आपके पास कुनान से 11 आदमी हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। मालूम किया तो पता चला कि 11 आदमी बनियामीन को लेकर आए हैं और सब भाई अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अलहदा-अलहदा दरवाज़ों से ना मिस्र में दाखिल हुए, जैसा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तर्जुमा, और हज़रत यकूब ने कहा, ए मेरे बेटो, मत दाखिल होना एक दरवाजे से और तुम दाखिल होना मुख्तलिफ अलहदा-अलहदा दरवाज़ों से, और मैं कुछ भी ताकत नहीं रखता कि मैं इसे किसी चीज़ से बचा सकूँ बजुज़ हुक्म खुदाबंदी के, और हुक्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी का नहीं, और इसी पर मुझको भरोसा है और ये भी मुझे यकीन कामिल है कि उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। तो दर हकीकत लोगों को ये नज़र से बचने का ही तरीका बताया कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और ये है कि नज़र से बचने के लिए बचाव भी करना चाहिए। तर्जमा, और जब दाखिल हुए यूसुफ के पास अपने पास रखा अपने भाई को, कहा मैं हूँ भाई तेरा और तुम किसी तरह पर भी गमगीन मत हो। इन कामों से जो करते रहे सब भाई मिलकर और सब शहर में एक जगह जाकर उतरे। तो जब उसके बाद एक मुलाजिम जो था उनका शहर का इनका सीधे रास्ते से यूसुफ के पास ले गया तो सब भाइयों ने
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उनको बाद तरीके से सलाम पेश किया, और एक दस्तार जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिरास में मिली थी, वो उन्होंने अपने बाप के कहने के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश कर दी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये हमारे बाप का दिया हुआ हदिया है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की जो भेजी हुई दस्तार को देखकर बहुत खुशी महसूस की, क्योंकि ये दस्तार जिसको भी पहुंची वो अल्लाह ताला का पैगंबर हुआ। और मालूम किया कि जो पूंजी अपने भाइयों को वापस दी थी कि तुम लोग उसको ले जाकर इसे अपने खर्च वगैरह में लाना, फिर इसको वैसा ही बाप ने वापस कर दिया। ये सुनकर हज़रत यूसुफ को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन मैं मानूं कि मेहमान नवाजी करना ज़रूरी था। फ़ौरन अपने खादमों से कहा कि खाने को लिए जल्दी दिन का बंदोबस्त करो और अच्छे तरीके से दस्तरखान लगाओ। अच्छा, आपके हुक्म के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दस्तरखान लगाया गया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आए हुए मेहमानों को बुलाया, उनसे कहा कि इस वक्त खाना तैयार है, आप सब खाने पे तशरीफ़ ले आए और खाना खा लें। लेकिन एक ज़रूरी बात कहनी है कि जो जो भाई एक ही माँ के वतन से हों वो एक ही जगह पर बैठकर खाना खाएं। ये बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनकर सब भाई एक ही जगह बैठ गए, सिर्फ बनियामीन ही जो थे वो अकेले रह गए, और ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत यूसुफ ने बनियामीन से कहा कि भाई तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो बनियामीन ने रोते हुए कहा कि मेरा एक सगा भाई था, उसका नाम यूसुफ था। मेरे भाइयों की गफलत से इसको भेड़िए ने खा लिया, और मैं अपनी माँ से अकेला भाई हूँ। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर वो होता तो मेरे साथ बैठकर खाना खाता। तो ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग अपने छोटे भाई यानी बनियामीन को इजाज़त दो कि वो मेरे साथ इस वक्त बैठकर खाना खाए। उन्होंने कहा कि अगर आप हम पे इतना कर्म करते हैं तो ठीक है, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के सामने खाना नहीं खाया और बनियामीन को अपने साथ लेकर अकेले में चले गए, और अपने जो चेहरे मुबारक से था उससे नकाब उठाकर बनियामीन को दिखाया। तो बनियामीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा तो उनकी शक्ल सूरत देख के बेहोश हो गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे पर अर्के गुलाब छिड़का, जिसकी वजह से वो होश में आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन से कहा कि तुमको क्या हुआ, शायद तुमको मिर्गी की बीमारी है। फिर बहुत ही गमख्वारी और दिलासा देने लगे। बनियामीन ने कहा कि मैं पैगंबर ज़ादा हूँ, हमको मिर्गी की बीमारी नहीं होती। मैं तो आपको देखकर बेहोश हो गया था। आप तो मेरे भाई जो गुम हो गए हैं, जिनका नाम यूसुफ है, उनकी तरह हैं। बनियामीन की ये बात सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं तुम्हारा वही जो गुम हो गया था ना भाई यूसुफ, वही हूँ। अब तुम कुछ अंदेशा नहीं करो और तुम बिल्कुल खुश रहो। तो ये सुनकर जो बनियामीन था वो फिर से बेहोश हो गए। तो तकरीबन एक एक घंटे के बाद उठकर बैठे और होश में आए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनियामीन से अपने वालिद के बारे में पूछने लगे कि अब हमारे वालिद क्या करते हैं और किस हाल में रहते हैं। वो बोले कि आपकी जुदाई में हर वक्त बैतुल हज़ार में बैठे बात करते रहते हैं और आपके लिए शब व रोज़ रोते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की बिनाई चली गई है, और आपके गम की वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफी हो गई है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनियामीन की ये बातें सुनकर बहुत रोए और कहा कि तुम खाना खाओ मेरे छोटे प्यारे भाई। मैं अपनी मुसीबत का किस्सा जो जुल्म भाइयों ने मुझ पे किया था वो मैं तुमको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात जुल्म की ये है कि मेरे बाप से बहाना बनाकर जंगल में ले गया, वहाँ जाके मुझे अंधेरे कुएं में डाल दिया, और फिर कुछ दिन बाद एक काफिला वहाँ से गुजरा, उसने मुझे उस कुएं से निकाला। तो फिर हमारे इन भाइयों ने इस काफिले के सरदार के हाथ मुझे बेच दिया। तो मैंने कुएं में बहुत तकलीफ उठाई, और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तकलीफ के सिले में अल्लाह ताला ने इस तरह की ये सल्तनत से मुझे नवाजा है, और तुम इस बात को मेरी बतौर अमानत रखना और ये बात किसी से ना कहना। और फिर अपने भाई से कहा कि ये बात सुनने के लिए ना तुम्हें ये ये है कि मैं तुम्हें किसी न किसी बहाने से अपने पास रख लूंगा, और तुम बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास रहना। फिर ये बातें करके बनियामीन उस खलवत की जगह से बाहर निकल आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक खाना पीना उनका बड़े अच्छे से किया, और फिर चलते वक्त उनको एक एक शुतर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया। और एक उन्होंने बहाना की चुपके चुपके से किया कि एक प्याली चांदी का ना जो अपने पीने का जो था उस पे बड़े हीरे जवाहरात लगे हुए थे, एक कुनानी गुलाम को कह दिया कि इस प्याले को बनियामीन के शूतर के बोझ में छुपा के रख देना। चुनाचा इस गुलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि उसको हुक्म दिया गया था, और सब तकरीबन एक मंजिल की उन्होंने फासला तय किया था कि इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चंद सवारों को उनके पीछे भेजा कि जिनका पानी पीने का प्याला है वो बनियामीन के साथ हमारे पास लेके आए। ये खबर सुनते ही फौरन चंद जो सवार थे उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने काफिले को दूर जाके जब देखा तो उसको पकड़ लिया और कहा कि इस काफिले में ना
हमारी एक कीमती चीज़ है जो गुम होंगे, जो तुम लोग मुमकिन है कि अपने साथ लेके जा रहे हो, तो पहले हमें अपने तलाशी दो। तो शायद वो तुम्हारे पास से चीज़ निकल आए, और मुमकिन है कि तुम चोरी हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा: और फिर जब तैयार कर दिया इनको उनका असबाब और रख दिया पानी पीने का प्याला जानकर अपने भाई बनियामीन के बोझ में, फिर पुकारा पुकारने वालों ने, ए काफिले वालों, यकीनन तुम चोर हो। कहने लगे अपना मुंह करके इनकी तरफ, क्या तुम नहीं पाते? वो बोले, हम नहीं पाते। बादशाह का नाप यानी प्याला, और जो कोई प्याला लाएगा तो उसको एक ऊंट का बोझ नाम मिलेगा, और मैं इसका जामिन हूँ। वो बोले, कसम है अल्लाह, तुमको मालूम है कि हम शरारत से नहीं आए थे इस मुल्क में, और ना हम कभी चोर थे, और ना हम लोगों ने कभी चोरी की है। उन लोगों ने उनसे कहा कि फिर क्या सजा है इसके अगर तुम झूठे हुए? तब वो सब कहने लगे कि इसके साथ बस यही है कि जिसके बोझ में पाओ बस वही जाए इसके बदले में, हम तो यही सजा देते हैं गुनाहगारों को। अब खुलासा ये है कि जो बादशाह का पीने का पानी का प्याला था, वो बादशाह की नापा हुआ था प्यास का, यानी कि अनाज नापने का। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको चोर कहलवा दिया। ये झूठ नहीं है, इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ को बाप के सामने से जाकर चोरी से बेच डाला था। और हज़रत यकूब के दिन में ये हुक्म था कि जो कोई चोरी करता वो माल वाले का गुलाम हो रहता, सिर्फ 1 बरस तक। और उनके भाइयों ने कहा भी था कि जैसे तुम पाओगे जिसके पास प्याला तो उसे अपने साथ ले जाना गुलाम लाने में। तो ये कहकर वो लोग काफिले वालों का माल असबाब तलाश करने लगे। तो सबके सामान जब देखे तो उसमें से सबसे जो छोटा भाई था उसके सामान में से वो प्याला निकल आया। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा फिर शुरू की उसने देखना खर्जियां उनकी, पहले अपने भाई की खर्जी से आखिर गो वो बर्तन निकला एक खर्जी से अपने भाई की, फिर सबको हज़रत यूसुफ के पास हाजिर किया। इनके भाई बहुत ताकतवर थे, अगर वो अपनी ताकत से काम लेते तो वो पकड़े ना जाते, लेकिन छोटे भाई बनियामीन की वजह से सब पकड़े गए, हज़रत यूसुफ के पास हाजिर किए गए। और जब वो हज़रत यूसुफ के पास वापस पहुंच गए तो वो आपस में मशवरे करने लगे कि अजीज़ मिस्र से बात कहना चाहिए कि हमारे छोटे भाई के एवज में से किसी दूसरे भाई को 1 साल के लिए अपने पास गुलाम रख लें, ताकि हम अपने किए हुए वादे के मुताबिक अपने बाप के पास इस छोटे भाई को ले जाएं, उनके सपुर्द कर दें, वरना हम अपने बाप को क्या जवाब देंगे, और हमारे बाप वरना हमसे सख्त नाराज होंगे और कहेंगे कि बनियामीन को भी तुमने यूसुफ की तरह गुम कर दिया। हम लोग अगरचे उन्हें कितना भी यकीन दिलाएंगे ना, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो बहरहाल अपने दिल में सो बातें और मशरे करके हज़रत यूसुफ के सामने हाजिर हुए, उनसे कहा कि हम आपसे बड़ी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे छोटे भाई बनियामीन को छोड़ दें, और इसके बदले में हम में से किसी को अपने पास रख लें। तो ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने कहा कि हुक्म शरई तुम्हारे दिन में यही है, और तुमने कि जो जिसके पास ये चीज़ मिलती है वही 1 साल की गुलामी करता है, और तुमने ये चीज़ पहले कबूल कर ली थी कि चोर जब पकड़ा जाए तो वो 1 साल तक हमारे कैद में रहेगा। तो तुम लोगों ने ये भी कहा था कि हम सब पैगंबर जाते हैं और नेक मर्द हैं, भला बताओ क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारा भाई मेरी चोरी करे? वो बोले कि आप सच कहते हैं, चोरी करना इसके हक में अजब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। चाचा इस जगह अल्लाह ताला ने यूं वजाहत बयान फरमाई है। तर्जमा: उन्होंने कहा, गर्चे इसने चुराया तो चोरी की इसके भाई ने भी पहले। तब यूसुफ ने यह सुनकर दिल में कहा। तर्जमा: तब आहिस्ता कहा यूसुफ ने अपने जी में उनको ना जताया, बोला कि तुम बदतर हो दर्जे में, और अल्लाह ताला खूब जानता है तो तुम बताते हो। मरवी है कि गर्चे वो चोरी का जिक्र ना करते तो बनियामीन को ले जा सकते थे, चूंकि उन्होंने चोरी का जिक्र किया। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ ने गुस्से में होकर अपने दिल में कहा कि तुमने ऐसी चोरी की कि इसके भाई को बाप से चुरा कर बेच डाला, और मेरी चोरी का हाल तो अल्लाह ताला को खूब मालूम है। पर चोरी के तान का किस्सा ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फूफी ने बचपन में पाला। जब बड़े हुए तो बाप ने चाहा कि इसको अपने पास रखूं, फूफी को मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने छुपाकर एक पटका इनकी कमर से बांध दिया। फिर कुछ देर के बाद वो इसको ढूंढने लगी, आखिर लोगों में चर्चा हुआ, आखिर वो पटका यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमर से निकाला गया। तो इस वजह से वो उस रूल के मुताबिक एक बरस उनकी फूफी के पास इस बहाने से रहे। हज़रत यूसुफ को अपने पास रखा इस तरह से उनकी फूफी ने। तो हज़रत यूसुफ ने कहा, भाइयों ने मुझ पर इतना जुल्म किया, सताया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वतन से भी दूर कर दिया, फिर भी ये लोग मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सब लोग बहुत अजीब है। फिर आखिर भाइयों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अजीज़ मिस्र, इनके वालिद बुजुर्गवार जो हैं बहुत ही बूढ़े हैं और नाबीना भी हैं, और इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है हमारे छोटे भाई से, तो वो अगर हम इनको साथ नहीं लेके गए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। तर्जमा कहने लगे, ए अजीज़ मिस्र, इसका बाप है बूढ़ा बड़ी उम्र का, सो आप हम में से इसके बदले दूसरे को रख लें, और हम आपको बहुत एहसान वाला देखते हैं। हज़रत यूसुफ ने इसके जवाब में कहा। तर्जमा: बोले यूसुफ, अल्लाह ताला पनाह दे कि हम किसी को पकड़े, मगर
اس کو جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے. یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائے گی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر تو ہم بہت ظالم ہوں گے. اور اس جملے میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے، اس کو جس نے چوری کی ہے. ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو وہاں جانا اسی کو بخشوں گا. تو اس کے ساتھ ہی ابھی یہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی کافی لمبا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگ رہا ہوگا. تو یہ ایک دو ویلاگ میں تو کمپلیٹ ہو نہیں سکتا، نیکسٹ ویلاگ میں بھی اسی کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر اس ویلاگ میں میرے سے کوئی کمی بیشی زیادتی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، اور نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اگر آپ کو میرا یہ ویلاگز اچھے لگ رہے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.